जय श्री कृष्ण। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अध्याय 10 श्लोक 33 व्याख्या। अक्षराणां करोस्मि वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में आकार मुख्य हैं। आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसीलिए आकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। द्वंद्वः सामासिकस्य च, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमेवाक्षयः कालः, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत हैं और अनादि अनंत रूप हैं, वह काल भगवान ही हैं। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है, इसीलिए परमात्मा अक्षय काल हैं। तीसरे श्लोक के कालः कलयतामहं पदों में आए काल और मैं, यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है। वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है, परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मि पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाताहं विश्व तो मुखः, सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं, इसीलिए भगवान ने अपनी विभूति रूप से वर्णन किया है। ओम तत्सत।